लाइफ एट लाइफ हाई में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं मनीष चौखानी साहब, जिनका परिचय वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें उनके बारे में ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। मोस्ट रेस्पेक्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स हिंदुस्तान में जितने हैं उनमें से उन्हें एक गिना जाता है। कई बड़ी और दिग्गज कंपनियों के बोर्ड पर आप रहे हैं, जिसमें एक्सिस कैपिटल, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट रहे, मतलब अभी भी हैं, लैंडमार्क कार्स, शॉपर स्टॉप, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वेल्सपन कॉप, लंबी लिस्ट है जिनके बोर्ड्स पर मनीष सर हैं। और बाय प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और आपने लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए भी किया है। सिडनम कॉलेज मुंबई से आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है। चौहानी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। और आपसे मुलाकात करते वक्त देखिए बाज़ार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, आज भी नए लाइफ टाइम हाई पर हम बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाज़ार पर व्यू लूँ, एक बार इकोनॉमी की सिचुएशन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। ऐसा क्या कुछ खास आपको हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी मजबूत है और उसका असर बाजार पर भी दिख रहा है? नमस्ते अनिल जी, नमस्ते बहुत सर। बहुत दिनों बाद आए आपके चैनल पर। जी सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और आपके ऑनर में मैंने ग्रीन कलर की शर्ट भी पहनी है अरे कि वाह ग्रीन ही सर, रहे बाजार। एब्सोल्युटली, सो नाइस, बिल्कुल सर। जी। तो जस्ट क्विकली अपने जो भारत में जो काफी डेवलपमेंट हुई है पिछले 4-5 साल में, मैं एक बार उसको कॉन्टेक्स्ट में सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर हर बार इंडिया में जब हम इन्वेस्ट करते थे तो लोग कहते थे इंडिया में बॉटम अप स्टोरी बहुत अच्छे हैं, मगर टॉप डाउन जो आपके वीक बैलेंस शीट है गवर्नमेंट की, या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, या आपके एक्सपोर्ट नहीं रिवाइव होंगे, या एफडीआई नहीं आएगा, वो सब वातावरण में एकदम 180 डिग्री का चेंज आ गया है। एंड एक एक करके अगर मैं क्विकली ट्राई करके समझाऊं कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे बाहर के जो देश है वहां पे बुढ़ापे से और डेट से एकदम घिरे हुए हैं, और इसलिए जैसे जब कोविड से भी लोग निकले तो वो काम पे वापस नहीं जाना पसंद कर रहे थे और सोचे कि हम घर पे रह के घर में बैठ के फिक्स्ड इनकम या पैसिव इनकम कमा लेंगे। तो इसलिए वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग, और जैसे सर्विस में तो हो ही गया था, आईटी में, बट बाकी सब क्षेत्रों में भी इंडिया हैज बिकम द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों जगह बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आके इंडिया में ये जो बेस बन रहा है नई मैन्युफैक्चरिंग का, नए सर्विस सेंटरों का, जिससे एक्सपोर्ट में भी आगे के वर्षों में उछाल आएगा, ये एक बहुत पावरफुल डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये कि जो टॉप देश थे दुनिया के, यूएसए ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी थी चाइना को, और वो अब एकदम जोरों से लगा हुआ है कि इसको हम कैसे डाइवर्ट करें अपने फ्रेंडली देशों की तरफ, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे बैक टू यूएस हो, और उसमें इंडिया इज वेरी वेरी पावरफुल। और आपने देखा प्रधानमंत्री का क्या स्वागत हुआ इस बार यूएस में। जो यूरोप की जो सबसे पावरफुल इकोनॉमी थी जर्मनी, उसको सस्ता फ्यूल मिलता था रशिया से, जिससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती थी। अब वो भी जब फ्यूल विड्रॉ हो गया है तो उसमें भी वो लोग भी देख रहे हैं कि हम कहाँ डाइवर्सिफाई करें। तो जर्मनी, फ्रांस भी आप देखेंगे कि इंडिया में काफी अब इंटरेस्ट लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने चालू हो गए हैं। और जहां तक तेल का सवाल है, जो कि हरदम हमारा अकीलीस हील होता था कि जब तेल के भाव बढ़ते थे तो इंडिया में हिकअप हो जाता था। अब क्योंकि हमारी एनर्जी मिक्स भी सोलर की तरफ जा रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रही है, न्यूक्लियर आएगा, हाइड्रोजन पे काफी काम हो रहा है, तो ये एकदम 180 डिग्री चेंज हो गया मैक्रो वातावरण में इंडिया में। और जो हमारी सरकार ने पिछले सालों में काम किया था जीएसटी लाने में, रेरा लाने में, इंसॉल्वेंसी कोड लाने में, ये जो डिजिटल स्टैक बना है इंडिया में, जिससे कि छोटे से छोटा वर्ग का आदमी मेन स्ट्रीम में आके फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ जाए, तो ये जो कंडीशन बन रहे हैं इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के एंड फॉर्मलाइजेशन के, उससे बहुत ही ऐसा वातावरण मैंने ऑनेस्टली 30-35 सालों में नहीं देखा है। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम इसका कितना बेनिफिट उठा के कितने तेजी से 5वें नंबर से तीसरे नंबर के इकोनॉमी के रैंकिंग में पहुंच जाएं अगले 4-5 सालों में। लेट मी होल्ड देयर नाउ। नहीं 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 सर, बताएं बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, आप पूरा जो डेवलपमेंट बता रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में किस तरह का इम्पैक्ट इकोनॉमी में आया है, लेकिन मार्केट पर जो इम्पैक्ट है उसको कैसे देखते हैं आप? और मार्केट पे वही, मार्केट इधर लीड्स द इकोनॉमी और इट देन फॉलोज द अर्निंग ट्रेजेक्टरी, वन ऑफ द टू हैज टू हैपन। तो मार्केट ने पहले ही पहचाना था कि ये सब डेवलपमेंट होंगे। आपको याद होगा कि 2021 अक्टूबर तक ये मार्केट ऑलरेडी 19,000 तक पहुंच गया था, विच वाज अहेड ऑफ रियलिटी। और फिर ऑलमोस्ट 18 महीने निकले जिसमें हमने करेक्शन किया, वी वेंट थ्रू अ करेक्शन, एंड फॉरेन काफी $30 बिलियन भी देश से निकले फॉरेन निवेशकों के। और अब जब अर्निंग आने चालू हो गए हैं वापस एंड वैल्यूएशन इज लुकिंग मोर रीजनेबल,
आपने देखा कि पिछले 3-4 महीनों में जो $10 बिलियन आया है, उसमें न्यू हाई हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। और हर जो भी मैं फॉरेन इन्वेस्टर से बात करता हूँ, वो सब वेट कर रहे हैं कि इंडिया में करेक्शन हो, वैल्यूएशन ठीक हो तो हम एंट्री करेंगे। और वो करेक्शन की ताक में ही रह जाते हैं। एंड जो 30 बिलियन बेचा वो वापस खरीदने में दे विल हैव टू पे मच हायर प्राइसेस इन इंडिया। तो एक तो बाहर का जो पैसा आएगा वो अपनी जगह है। दूसरा, प्राइवेट इक्विटी का पैसा काफी लगने अभी भी उतारू है इंडिया में। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि एफडीआई का काफी भी इन्फ्लो आएगा इंडिया में। और चौथा तो खैर अपने खुद के जो सेविंग है, एसआईपी में तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन महीने के आते ही हैं मार्केट में। बट एज अ कंट्री हम लोग अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटीज में, तो ये भी रफ्तार बढ़ेगा। और 3-4 दिशाओं से अगर ये रुपया आते जाए मार्केट में, तो इसका जो बेस है इस टाइम बहुत सॉलिड है। बट हैविंग सेड दैट, एट न्यू हाई, और आई एम कॉन्शियस कि आपके स्मॉल इन्वेस्टर काफी ये प्रोग्राम देखते होंगे। जब आप ऐसे वातावरण में शेयर लेते हैं तो आपको वेट करना होगा ऐसा वातावरण कब आए अगले 3-4 सालों में, उस वक्त तक आपको होल्ड करना होगा। क्योंकि बीच में कभी ना कभी हिकअप होगा, कभी मॉनसून फेल होगा, कभी इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, कभी फॉरेन के मार्केट गिरेंगे, और उस टाइम हो सकता है मार्केट में डिप आए। तो उस टाइम आप अपना नर्व ना खोइए और पकड़ के रखें जो भी अच्छे कंपनियां हैं, अच्छी बिजनेसेस हैं, बट पूरा साइकिल समझ के खेलें कि ये 3-4-5 साल जो अगले आने वाले हैं अपने देश के लिए, इसमें बहुत वेल्थ क्रिएशन होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही जी। जब लाइफ हाई पर आप खरीदें तो फिर ये मान के चले कि एक बार फिर से वो साइकिल नीचे आ सकता है। हाँ जी। उतने लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। नए हाँ जी। लाइफ हाई बनेंगे, लेकिन फिर आपके लिए पास इन्वेस्टमेंट के लिए वक्त भी लंबा होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि 4-5 साल हमारे काफ़ी वेल्थ बनेगी बाज़ारों में, लेकिन उससे पहले अगर जिस तरह की एक गिरावट की आशंका बन सकती है, आप ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा नीचे आए तो उसके लिए तैयार है, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स क्या है मार्केट के? तो अनिल जी, अपने देश में मैंने यही 30 सालों में देखा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कारण बनता है जो कि कोई एंटिसिपेट नहीं करता है। क्योंकि हर साल मॉनसून की तरफ देखते थे, वो ठीक लग रहा है। फ्यूल प्राइस देखते थे, वो भी अब जब रशिया से सस्ता तेल आने लगा तो वो भी कोई लंबा रिस्क नहीं लग रहा है। जो वॉर का वातावरण बना था यूक्रेन में या ताइवान के साथ चाइना का जो बातचीत चल रही थी, वो भी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। इलेक्शन के भी हैं कि अगले साल जनरल इलेक्शन है इंडिया में। और 2004 में मार्केट ने सोचा था कि वाजपेयी जी आएंगे। 2009 में सोचा था मनमोहन सिंह जी वापस आएंगे, एंड अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन थिंग्स वेंट द अदर वे। तो ऐसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट जब हो, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ एयर पॉकेट फॉर द मार्केट। इट डजंट चेंज थिंग्स फंडामेंटली। बट जैसे कि मैंने कहा, ये जो सरकार है पिछले 8-9 सालों में, उन्होंने एकदम जो वातावरण बदला है। मैं इसको कहता हूं कि पहले हमारी सिस्टम जो थी वो रॉबिनहुड की थी कि अमीरों से लो और गरीबों को बांटो। और ये जो सरकार आई है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इनेबलर बनेंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी से लें और किसी और को बांटे। सोशलिज्म में नहीं जाएंगे। हम अंत्योदय करके लोएस्ट ऑफ लोएस्ट सिटीजन के लिए हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, इनेबलमेंट करते हैं कि उनके घर में सिलेंडर भी पहुंच जाए, पानी भी पहुंच जाए। पर यह है कि सबके लिए एक कानून है, एक देश है, एक जीएसटी है, एक रोडवे नेटवर्क है, एक रेल नेटवर्क है। उस पे जो भी चाहे वो उसका फायदा उठा के अपना अपना व्यापार बढ़ाते जाए। और इससे एक्सेलरेशन आ गई है इकोनॉमी में। नहीं तो पहले हर जगह टोल ब्रिज होते थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर सेल्फ गोल होगा इंडिया में, वो इस विषय में अगर हो जाए, तो सबका रुख वापस चेंज हो जाए। बट फेलिंग दैट, जो भी आएंगे गिरावट वर्ल्ड मार्केट से या कहीं के बाहर के डेवलपमेंट से, वो शॉर्ट टर्म है। क्योंकि जेन्युइनली आई डू फील कि हिंदुस्तान का वक्त आ गया है। और ये जो अगले 5, 10, 15 साल हैं, इसमें जैसे चाइना ने एकदम अपनी इकोनॉमी को 3-4 गुना बढ़ा ली थी, हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। देश भी यंग है, 27-28 की एवरेज एज है। और दुनिया भी हमें चाह रहा है कि हम ग्रो करें, हमें जॉब्स दें, फैक्ट्रियां लगाएं। तो ये सेल्फ गोल के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज सम बिग रिस्क इन इंडिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की कि अगर कुछ खराब करेंगे तो हम खुद ही करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा खुद ही दिक्कत नहीं करेंगे। है। और ग्लोबल मार्केट्स की इतनी डर और समस्या नहीं है, जैसा जनरली लोगों को डर लगता है कि बाहर कुछ खराब हो गया, तो वो टेंशन नहीं है सर। नहीं, बाहर देखिए, वहाँ के मार्केट आप में से भी ज्यादा जानकार हैं कि वहाँ के मार्केट 7-8 शहरों पे टिके हुए हैं। जी। जो कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन और एप्पल। राइट और सर। ये लास्ट फेज में देखने में आता है कोई भी मार्केट के साइकिल में, कि जब लीडरशिप एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और बाकी मार्केट एकदम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, और उन्होंने एक या दो शेयर में अगर कोई गिरावट आती है अनएक्सपेक्टेड रीजन से, तो कॉन्फिडेंस उस मार्केट से जाता है।
एंड इट कुड बी जैसे एप्पल के अगर आईफोन सेल अगले साल कम हो गए, या उनके नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं चले, या चाइना से कुछ प्रॉब्लम हो गया उनका और उनके सेल घट गए, तो एक बार जो शॉक आएगा उस सिस्टम में, इट कुड कॉज अ फॉल इन दैट मार्केट। और जब मदर मार्केट जो यूएस है, हमसे ऑलमोस्ट 12 गुना बड़ी मार्केट है वो, और वहां से भी जो फ्लो आते हैं वो एक बार अगर रुक जाए, तो हमारे मार्केट में जरूर एयर पॉकेट बनेगा। ये अभी भी एक जुड़ा हुआ वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि बाकी मर जाएंगे और हम ही चलते रहेंगे। तो एक बार सेटबैक जरूर आएगा। बट जैसे कि मैंने कहा, हमारे जो अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन के, अर्निंग एक्सपेंशन के, वो एकदम इंटैक्ट हैं। तो उनकी इकोनॉमी साइकिल डाउनवर्ड जा रही है रिसेशन की ओर में, और हमारी अब एक्सपेंशन की ओर में जा रही है। इसलिए हर एक बोर्ड रूम में दुनिया में, हर एक इन्वेस्टमेंट कमेटी में दुनिया में, यह है कि इंडिया में हमें हमारा एलोकेशन बढ़ाना है और इंडिया से काम बढ़ाना है। तो शॉर्ट टर्म हिकअप के छोड़ के आई डोंट सी कि कोई बहुत सेटबैक आ जाएगा बाहर के डाउनफॉल से। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल का भी असर तो पड़ेगा ही, कम पड़े ज़्यादा पड़े ये अलग बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जब लाइफ टाइम हाई पर हम हैं, अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कहाँ पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, कहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है? सो ये आई मीन ऑलवेज हमें परिवारों में भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला तो मैं यही कहता हूँ, इक्विटीज में अपनी एक्सपोजर को ढंग से बना के रखें। इंडिया में आप फेथ रखें। और जो जैसे मैंने कहा, अगर देश का एवरेज नागरिक 30 साल की कम उम्र का है, तो उसे 30% से ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम 70% आप मौके का फायदा उठा के रिस्क एसेट में आए, इक्विटीज में। चाहे आप प्रॉपर्टी करना चाहें या खुद का व्यापार करना चाहें, उसमें आप पैसा लगाएं। तो इक्विटी एलोकेशन बढ़ाइए। उसके अंदर जो ये सिस्टमैटिक प्लान म्यूचुअल फंडों ने चालू किया है, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एंड काफी फंड हैं जिनके 10 20 15 साल के रिकॉर्ड एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट हैं। सो अनलेस यू थिंक कि मैं बहुत बड़ा स्टॉक पिकर हूं, आप म्यूचुअल फंड में 1% फी में अगर आपको वही रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आप क्यों अपना माथा फोड़ी कर रहे हैं? अपने धंधे पे, अपने काम पे आप ध्यान दें। और अगर आप आना ही चाहें इस मार्केट में, तो जैसे मैंने कहा, जो लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का, उसके हिसाब से अगर खेलेंगे तो बहुत वेल्थ क्रिएशन है यहाँ। और उसमें एक उदाहरण दूंगा कि अगर राकेश झुनझुनवाला 20 साल तक टाइटन को नहीं रखते, तो क्या उनके 20,000 करोड़ बनते उसमें? अगर वो हर 3 महीने, 6 महीने, साल भर में उसको लेवे बेचते, उसमें बहुत मौके आए जब 30% घटे, 40% घटे, और वहां से वापस बढ़े। तो अगर वैसा माइंडसेट लेके आप आए यहाँ, वेल्थ क्रिएशन करने की बहुत संभावना है। उसमें मेरा ये मानना है कि अगले 10 वर्षों में जो इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, जो कि लोग पहले हम सोने में या रियल एस्टेट में डालते थे या 2 नंबरी पैसा रखते थे, वो एकदम फॉर्मलाइज हो गया है। उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। आज भी ये छोटा सेक्टर है अगर चाइना से कंपेयर करें, एंड ऑफ कोर्स यूएस यूरोप से तो बहुत छोटे हैं। इसमें बहुत वेल्थ क्रिएशन होगा। चाहे आप बैंक लें, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लें, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस लें, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लें, इंश्योरेंस कंपनीज लें, सर्विस प्रोवाइडर्स टू फाइनेंशियल सेक्टर लें, वेल्थ मैनेजर्स लें, इतनी अपॉर्चुनिटी है। और बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है। तो ये एक ऐसा फील्ड है कि इसी में आदमी खो जाए, अगर इस पे पूरे ढंग से रिसर्च किया जाए। एंड ये सेंटर पीस हो गया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े, चाहे हमारे कंज्यूमर सेल भी बढ़े, दोनों के इंटरसेक्शन पे फाइनेंशियल सेक्टर रहता है। और ये सेक्टर में बहुत वेल्थ क्रिएशन आई थिंक होना बाकी है। इसे इससे अगर बाहर निकले तो दो भाग रहते हैं मार्केट के। एक कंज्यूमर की तरफ, जिसमें एफएमसीजी और सब में तो खैर मल्टीपल बहुत ऊंचे हैं। तो वहाँ ज्यादा कमाई विल बी इन व्हाट आई कॉल द डिस्क्रिशनरी एंड सिक्लिकल्स। जैसे कि आप मेरे पहले बात कर रहे थे टू व्हीलर की या गाड़ियों की, या रिटेल में लोग जाके जब शॉपिंग करते हैं, या ईटिंग आउट करते हैं, या इवन मीडिया में जैसे, और जैसे मीडिया राइट बिकते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। तो ये एक पूरा क्षेत्र हो गया जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं। टेलीकॉम है जैसे, तो ये पूरे नॉन डिस्क्रिशनरी हो गए। और अगले दूसरे हम्म, भाग में ये आते हैं कि हम्म, जिन्हें जिन्हें हिंदुस्तान बनाना है, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गए, रियल एस्टेट कंपनी हो गए, उनके सर्विस प्रोवाइडर हो गए। तो अगर आपको उस प्रकार के बिजनेस की क्षमता ज्यादा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। और जैसे मैंने कहा, हर एक क्षेत्र में यहाँ पे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है। खाली एक क्वेश्चन दूंगा कि आज हमारे जो एक्सपोर्ट के चैंपियन है, आईटी एंड फार्मा, क्योंकि वो देश एक बार स्लो डाउन होने वाले हैं, तो एक बार उनमें ग्रोथ रेट कम आ सकता है। द स्टॉक प्राइसेस में हैव बॉटम, बट ऐसा नहीं है कि उनके वेल्थ क्रिएशन का रिकॉर्ड यहाँ से बहुत जोरदार रहेगा।
दे विल स्टिल ग्रो इन मे बी डबल डिजिट, शेयर के भाव भी कम है, बट जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाए, वो आनी होगा. You may get 30-40% type rallies in 1-2 years in IT pharma, but relative to financials, wealth creation will be a lot more in financials than in IT, which Okay. is the reverse of historical जो केस था 2000-2010 के शतक में, उसमें IT ने काफी बैकवर्ड स्टेप लिया था और फाइनेंशियल ने लिया था. वो सेटअप वापस रिपीट होने जा रहा है. हम्म, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो ढेर सारे मौके अब भी है इन्वेस्टमेंट के लिए. Opportunities हैं. फाइनेंशियल सिक्लिकल्स ये अच्छे हैं, लेकिन आईटी फार्मा पे थोड़े सावधान रहें और कंज्यूमर स्टेपल्स में थोड़े से और सावधान रहें. मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया आपने और बाजार पर इकोनॉमी के सिचुएशन पर आपने हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन दिया. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू अनिल. धन्यवाद.